स्वामी करपात्री जी के पास एक आदमी गया, बोले स्वामी जी महाराज, बोले हाँ गायत्री मंत्र का तो बता दो। स्वामी जी बोले यार तुम बहुत उज्जर आदमी हो, इसलिए लगता है कि भारत के नहीं हो, आज ही संतान नहीं हो। बोले हाँ महाराज, इंग्लैंड का रहने वाला हूँ, पर मैं यहाँ 40 वर्षों से रहकर हिंदी बोलना बहुत अच्छा सीख लिया, मेरी वाणी से कोई नहीं समझ पाता मैं इंग्लैंड का हूँ, रंग ही बता देता है, क्या करूँ। बोले हाँ। बोले तो फिर तुम अनार्य हो, अनार्य को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं होता। स्वामी जी आप दकियानुसी विचार की धारा वाले आदमी तो नहीं लगते, आपका भाषण तो बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा कैसा। बोले क्या आपको अच्छा लगता है जो आपके पूर्वज मनु ने लिख दिया कि कान में वेद मंत्र चले जाए तो गरम गरम तेल या सीखा करके उसके कान को बहरा बना देना चाहिए, ये मानवता है। करपात्री जी महाराज बोले अरे भले आदमी तो कुछ हमसे जानने आया है कि कुछ बताने जनाने सिखाने आया। अरे नहीं महाराज, जानने आया, गलती हो गई, क्षमा करें। बोले तो फिर यही जान कि मनु जी ने लिखा है वो ठीक की नहीं। दो देश में लड़ाई हो रही है और इधर के लोग खूब सभा करते हैं कि आज इधर से चढ़ाई की जाएगी, प्रचार करो इधर से की जाएगी। ऐसा करते हैं कि शत्रु उधर रहे तब तक उधर से हम लोग दर्रा में से घुस जाएं और वहां चौगुने सैनिक तैयार मिलते हैं। बार बार मुंह की खानी पड़ती है। तब हुआ कि ये क्या बात है कि हम लोगों की मंत्रणा फूटती कैसी है। मंत्रम यत्ने न गोपेत, मंत्रणा छिपानी पड़ती है और ये कैसे फूट गई। अपन लोगों में कोई ऐसा आदमी है जो शत्रु से मिला हुआ है, इधर की बात उधर करता है। गुप्त सभा को ये सूचना दी जाती कि आज से ये पता लगाओ कि कौन ऐसी बातें कर रहा है। ऐसी बात हुई तो खिड़की में से छाया दिखी किसी की, उसने इशारा कर दिया, सिपाही उधर दौड़ा गया, वो आदमी आहट पाकर भगा, ठाए ठाए गोली मारी, उलट गया। बताओ बुद्धिमान भैया, उसको गोली मारना ये मानवता है? केवल एक शब्द ही तो सुना कि और कुछ किया। वो अंग्रेज बुद्धिमान था, उसने तुरंत कान पकड़े और स्वामी जी के चरणों में मस्तक धर दिया। बोले स्वामी जी अब मनु की बात समझ में आई। अयोग्य व्यक्ति के कान में मंत्रणा चली जावे तो इतना भयंकर उसका परिणाम होगा कि केवल एक व्यक्ति को नहीं, सारे देश को भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए बहरा कर देना। मनु जी महाराज तो मानवेंद्र हैं, दयालु हैं, इसलिए इतना ही कहे और आज तो प्राणी गोली मार देता है और उसको कानून कहता है ठीक है। मुझे आया समझ में? इसीलिए सबका अधिकार होता है। जगदम्बा पार्वती को साक्षात भगवान शंकर सुनाते हैं अमर विद्या, पर अधिकार नहीं है, नींद आ जाती है। अधिकार के बिना लाभ नहीं करे, व्यर्थ की बात है। आप गायत्री मंत्र, जब तुम्हें अधिकार नहीं तो मंत्र क्या लाभ करेगा? बोले स्वामी जी हमको मंत्र आता है, हम मंत्र जानते हैं, हमारा उच्चारण भी शुद्ध है। देखिए मैं स्वर के सहित उच्चारण करता हूँ। उसने स्वर के सहित उच्चारण करके कहा यही मंत्र है ना, उच्चारण शुद्ध है ना, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं? स्वामी जी ने कहा गलती तो नहीं, तुम्हारा स्वर भी ठीक है, मंत्र का एक एक अक्षर भी ठीक है, पर भले आदमी ये मंत्र नहीं है। भले महाराज जब सब शुद्ध है, स्वर शुद्ध है तो मंत्र कैसे नहीं? बोले लड्डू देखा है? बोले देखा है। कैसा होता है? बोले बेसन घी चीनी इत्यादि से बनाया जाता है। बोले घी बेसन चीनी इत्यादि तुम्हें दे दें, लड्डू बना दोगे? बोले महाराज मुझे नहीं आता बनाना, हलवाई को आता है। और तुम बनाओ तो? बोले कुछ दूसरा ही हो जाएगा। कितना घी, कितना बेसन, कितना सेकना और कब उतारना, कैसी चीनी डालना, कितनी जल्दी बांधना। बहुत जल्दी बांधो तो बंधेगा नहीं, देर हो जाएगी तो पहले ही जम जाएगा। इसलिए ये सारी कला जिसका अधिकार है उसी को आती है। बोले यही बात है, ये एक एक अक्षर तो ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से प्रकट नहीं भया है, इसलिए ये मंत्र नहीं है। बेसन भी है, चीनी भी है, घी भी है, पर बनाने वाला अयोग्य है, अनधिकारी है, इसलिए वो कुछ मीठा मीठा सन गया है, पर वो लड्डू नहीं है, मोदक नहीं है। उस प्रकार अयोग्य व्यक्ति के मुख से निकला हुआ मंत्र नहीं होता है, मंत्र अधिकारी के मुख से प्रकट होता है। डाकू को देखकर जनता चिल्ला पड़ी, मारो, फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो, चार अक्षर सब चिल्लाए, हथौड़ी पीटा, बकवास बंद, सब शांत। और फिर वकील और गवाह और साक्षी सब होते होते जब अपराध सिद्ध हो गया तो यही चार अक्षर उसने लिखा कलम से, फांसी दे दो, कलम तोड़ दी। फांसी दे दो आप सब चिल्ला रहे थे, बकवास माना गया और वो बोला तो फांसी हो गई, क्योंकि वो अधिकार से बोलता है, आप अनधिकार से बोलते हैं। इसलिए अनधिकारी से मंत्र नहीं होता, अक्षर एक एक बांच लेने से क्या भया है। समझ में आ गया महाराज? तो फिर जीवों के कल्याण के लिए, बोले सबके कल्याण के लिए भगवान का नाम है जो संपूर्ण वेदों का सार है, इसमें सबका अधिकार है। फिर जब सबको सार तत्व मिल रहा है
तो गन्ना पेरने की क्या जरूरत है जब मिश्री सामने है तो इसलिए भगवान नाम ये मिश्री है, इसका सेवन करो, नाम का अर्थ समझो। वो समझ गया, अनधिकारी को लाभ नहीं होता है।